न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन आसानी अब कमजोर पड़ने लगा है। 4 शुम्बे को आंध्र प्रदेश के कोस्ट से टकराने के बाद जुम्मेरात को ये धीरे धीरे खलीज बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक साइक्लोन आज शाम तक खलीज बंगाल में पहुंचेगा। इसके बाद ये शांत पड़ सकता है। हालांकि खलीज बंगाल तक पहुंचने के दौरान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कोस्टल इलाकों में हल्की और भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर इन रियासतों की सरहदों से लगे दूसरे रियासतों पर भी रहेगा। बंगाल और ओडिशा से सटे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 4 शुम्बे को भी बारिश हुई थी। राजस्थान में फिरकावाराना तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में 4 शुम्बे देर रात 2 कम्युनिटीज के बीच तनाज़ा हो गया, जिसमें एक कम्युनिटी के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद VHP के लीडर पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भादरा, नोहर और रावतसर में आने वाले हुक्म तक इंटरनेट बंद कर दिया है और दोनों कम्युनिटी के लोगों को हिरासत में ले लिया है। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की पिटीशन पर हाईकोर्ट में जुम्मेरात को 12 बजे सुनवाई हुई। ताजमहल तनाज़े को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिटिशनर को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि पिटिशनर PIL इंतजाम का गलत इस्तेमाल ना करें। पहले यूनिवर्सिटी जाएं, PhD करें, तब कोर्ट आएं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। उन्होंने कहा कि कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चेंबर में जाना है, तो क्या हम आपको चेंबर दिखाएंगे? हिस्ट्री आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई लंच के बाद दोपहर 2 बजे पर दोबारा करने का फैसला किया है। पुणे के कोंडावा इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां मां बाप ने 11 साल के बेटे को 22 कुत्तों के साथ पिछले 2 साल से कैद कर रखा था। हालांकि मां बाप अक्सर उसे मिलने आया करते थे। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने फ्लैट पर दबिश दी और बच्चे को बेजुबानों के साथ आजाद करवाया। 4 शुम्बे देर रात इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुल्जिम मां बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में थोड़ी सी राहत के बाद 4 शुम्बे को डेली कोरोना मामलों में 26% और कोरोना से होने वाली मौत में 44% इजाफा दर्ज किया गया है। 4 शुम्बे को कोरोना के 2857 नए केस जबकि 54 मौतें दर्ज की गई हैं। पीर को 2288 केस आए थे और 10 मौतें हुई थी। इतवार को 2893 नए केस मिले थे जबकि हफ्ते को 3765 नए मामले मिले थे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 62 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। ऑफिशियल्स ने बताया कि एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। ये हेरोइन 126 ट्रॉली बैग्स में छिपाकर भारत लाई गई थी। खास बात यह है कि फिजाई मोड के चैनल से ये अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की बरामदगी है। DRI को इस ड्रग्स की इस खेप को लेकर एक इनपुट मिला था। इसके बाद टीम ने 10 मई को ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया था। यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP लीडर रनिल विक्रमसिंघे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मुसीबत से गुजर रहे श्रीलंका के नए वजीर आजम होंगे। वो आज शाम 6:30 बजे वजीर आजम ओहदे का हल्फ लेंगे। उनकी पार्टी ने इस बात की जानकारी दी है। वो पहले भी PM ओहदा संभाल चुके हैं। 2019 में रनिल ने अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते PM ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर जुम्मेरात सुबह तिब्बत एयरलाइंस के एक प्लेन में आग लग गई। हादसे में कम से कम 40 मुसाफिरों को
चोट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोंगकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान रनवे से नीचे उतर गई, जिससे उसमें आग लग गई। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में इस वक्त हालत ठीक नहीं है। श्रीलंका में लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मनी के मगे हिते गाने के वायरल होने वाली श्रीलंकाई सिंगर योहानी दिलोका डी सिल्वा फिलहाल भारत में हैं। उन्होंने अपने मुल्क की हालत पर फिक्र जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सबकी तरह मुझे भी अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स, बहन, दोस्त और म्यूजिशियन फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काम किया है वो सब श्रीलंका में हैं। मेक्सिको सिटी के पलासियो डी बेलिस आर्ट शहर का पहला कल्चरल म्यूजियम आम आवाम के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया है। इसे कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था। यह मेक्सिको का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है। अप्रैल से शुरू हुई ओपेरा हाउस में कई बहरून मुल्क से लोग आते हैं। एप्पल इंक को ओवरटेक सऊदी अराम्को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसकी वजह खाम तेल की कीमतों में आई तेजी है। तेल की कीमत में इजाफा से अराम्को के शेयर में तेजी आई है और महंगाई की वजह से तकनीकी स्टॉक्स में गिरावट। सऊदी अरेबियन नेशनल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। मुल्क की होटल इंडस्ट्री एक बार फिर गुलजार हो गई है। मार्च में 2 साल बाद ऑक्यूपेंसी 60% से ऊपर निकल गई और बाद के महीनों में कमरे इससे ज्यादा भरने के इम्कानात हैं। शादियों और छुट्टियों के सीजन से इस इंडस्ट्री को सहारा मिल रहा है। HVS एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के असर से इस साल जनवरी में होटल इंडस्ट्री की ऑक्यूपेंसी 40% से नीचे चली गई थी, लेकिन फरवरी में ऑक्यूपेंसी 55% तक पहुंच गई थी। फिर मार्च में हालत ज्यादा बेहतर हुए और ऑक्यूपेंसी 61% पर पहुंच गई। मार्च 2020 के बाद यह पहला मौका है जब होटल इंडस्ट्री का बिजनेस इस लेवल पर पहुंचा है। फिल्म इंडस्ट्री के बीच इन दिनों बॉलीवुड वर्सेस साउथ चल रहा है। शुरुआत कीचा सुदीप और अजय देवगन ने की थी। इसके बाद महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं हिंदी फिल्मों में काम करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि महेश ने अपने बयान पर माफी भी मांगी है। वहीं अब महेश के बयान पर सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन दिया है। सुनील ने कहा है कि बाप बाप ही होता है। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।